थोड़ा जोर से बोलो। देवताओं की अलग अलग इंद्रियां पूजी जाती है, जैसे हस्त कमल, कमल पाद, कमल नयन है, क्योंकि उन्होंने उन इंद्रियों से श्रेष्ठ कार्य किए। हाँ। शिव का लिंग पूजा जाता है। लेकिन जो और ब्राह्मण देवताएं हैं, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, वो अपनी स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो मुख्य इंद्रिय है कंट्रोल करने के लिए, काम इंद्रियों को 100% कंट्रोल किसी ने नहीं कर पाया। वो कौन करता है? कोई करता है या नहीं करता है? वो कौन है? जो शिव के साथ टाइटलधारी बनता है। शिव के साथ किसका नाम लिया जाता है? शंकर का नाम लिया जाता है, तो शिवलिंग कहा जाता है। ऐसे तो शिव बिंदी है, लेकिन बिंदी न करके बड़ा लिंग बनाते हैं और आत्मरूपी शालिग्रामों को छोटा छोटा बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? आत्मा तो बिंदी 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 एक जैसी, फिर छोटा बड़ा क्यों बना दिया? इसलिए बना दिया कि लिंग से जो कार्य किया है, वो कार्य उसने जितना किया है, कल्याण का कार्य, संग का रंग लगाने का कार्य, इतना बड़ा कार्य और किसी आत्मा ने नहीं किया है। उसमें शिव की तो बात ही नहीं। क्यों नहीं? शिव की बात क्यों नहीं है? शिव तो अकर्ता है, वो तो अभोक्ता है। बाकी जो 500 करोड़ आत्माएं हैं, उनके बीच में शंकर वाली ये जो आत्मा है, वो भी भोक्ता है या अभोक्ता है? भोक्ता है। उन भोगी आत्माओं के बीच में जो तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है, और तीव्र पुरुषार्थ करके काम इंद्रिय को भी कंट्रोल में कर लेती है और अमोघ वीर्य कही जाती है, इसलिए ये गायन होता है कि देवताओं की और इंद्रियां पूजी जाती हैं, क्योंकि और इंद्रियों पर वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन काम इंद्रिय पर 100% कंट्रोल नहीं कर पाते। शिव के लिए वो लिंग दिखाया जाता है। शिव का वो संकेतात्मक प्रतीकात्मक चिन्ह है जिसमें वो प्रवेश करता है। इसलिए शिवलिंग में बिंदु भी रखते हैं। बिंदु है शिव की यादगार, और लिंग है उस साकार शरीरधारी की यादगार, जो निराकारी स्टेज सदैव के लिए धारण कर लेता है पुरुषार्थ के आधार पर। और ऐसा पुरुषार्थ जब दिखाते हैं तो उनकी सवारी बैल पर दिखाई जाती है। कोई और जानवर है जिसके कंधे पर शिवलिंग रखा हो? है? कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसके कंधे पर शिवलिंग रखा हो। सिर्फ बैल ही है जिसके कंधे के ऊपर कौन सवार है? वो लिंग सवार है। लिंग माने वो साकार पुरुषार्थ ही सवार हो जाता है। और अभी बैल उसके ऊपर सवार है या शंकर है बैल के ऊपर सवार है? अभी कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, राम वाली आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल करती है तो वो रक्षा करती है उसकी, या भक्षक बन रही है? जब ब्रह्मा विष्णु बन जाता है, अव्वल नंबर का ब्रह्मा, तो जो शेषनाग है क्या करता है? उसके ऊपर रक्षा करता है, क्योंकि समझ जाता है, ज्ञान के राज को समझ जाता है।
है? शेषनाग से डसने से मर जाता है इंसान। शेषनाग? जो शेषनाग दिखाया हुआ ना, हाँ, विष्णु के ऊपर, उससे डसने से इंसान मर जाता है क्या? उसको क्यों देखेंगे? ये दिखाया है ना भक्ति मार्ग में। हाँ, दिखाया है, तो जब चित्र में दिखाया जाता है तो आप देखेंगे नहीं? नहीं, तो उसमें विष्णु लेटा हुआ दिखाया नहीं है। हाँ, देखा, वो तो सांप के ऊपर ही लेटा है। हाँ, डसता नहीं है। डसता नहीं है। आजकल सांप डसते हैं। कमाल है, कानों के ऊपर लेटा हुआ। शंकर की ऐसी स्टेज दिखाई गई है, संपन्नता की, संपूर्ण स्टेज के ही चित्र बनाए जाते हैं। तो अव्वल नंबर जो ब्रह्मा प्रजापिता है, वो ब्रह्मा से क्या बनता है? जब विष्णु बनता है तो वो सर्प के ऊपर कंट्रोल कर लेता है या नहीं कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। और जब कंट्रोल कर लेता है तो उनके ऊपर आराम से सोएगा या डर के भागेगा? है? आपकी रजाई में सांप आ जाए और आप देखें कि ये सांप ही है, तो क्या करेंगे? आराम से लेटे रहेंगे? नहीं लेटे रहेंगे, भाग जाएंगे या तो बेहोश ही हो जाएंगे। हाँ,